हाँ भाई, तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए पुराने साल के क्वेश्चन सब पेपर सब लेकर के। ठीक है। तो बिहार बोर्ड में आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है। तो आपको 90% तक आने की संभावना है। और फर्स्ट डिवीजन तो कोई कट नहीं कर सकता अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े। बस पुराने 10 साल के प्रश्न पत्र को पूरे अच्छी तरीके से रट जाइए, समझ लीजिए। तो आपको फर्स्ट डिवीजन करने से कोई नहीं रोक सकता, और यहाँ तक कि 90% तक भी उससे ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है। ठीक है। आपको क्या करनी है, वीडियो में जितनी चीज़ें बताई गई है आप उसको रट जाइए। ठीक है। वीडियो को रोक करके एक एक पॉइंट को समझ करके, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड फास्ट कर लीजिए, अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो उसको स्लो कर दीजिए। यूट्यूब में तो ये सिस्टम आ गई है। ठीक है। और आपको करनी कुछ नहीं है, जो भी तैयारी करने में आपको तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है, आपको वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देनी है। ठीक है। मैं स्पेशली कमेंट को रिप्लाई करूँगा, और आपका प्रॉब्लम के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, या फिर उसके लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपको करनी क्या है, वीडियो को पूरे देखनी है, हर एक चीज़ों को समझनी है। ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो उसको लिख करके याद कर जानी है। ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको अगर दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है तैयारी करने में, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा। साइंस में और मैथ में आपको कोई भी दिक्कत हो, बेशक आप कमेंट कीजिए, और मैं इसी तरीके के कई सारे और मॉडल पेपर, मॉडल सेट, जो कि पुराने 10 साल के हर एक ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इस तरीके से मैं टोटल कंप्लीट करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है। वीडियो शूट कर ली गई है, काफ़ी हाई क्वालिटी में लेक्चर शूट है। ठीक है। और मैं अपना फेस के साथ शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है। क्या प्रॉब्लम मुझे भी नहीं मालूम, काफ़ी सारा सर्च किया लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। तो करनी क्या है, आपको समझ में आ गया है। वीडियो को एकदम पूरे अंत तक देखना है, अच्छे से देखना है, स्पीड कम लगे स्लो ज़्यादा वो आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट में करनी है। ठीक है। चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए। और हाँ, जहाँ बात रही लैंग्वेज की, तो आप उसके लिए हम पर पूरे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हम हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए एक एक करके अच्छे से बनाए। ठीक है। आप किसी भी मीडियम से हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से लेक्चर अटेंड कीजिए। ठीक है। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज नेगेटिव। कौन सा मिरर का फोकस लेंथ नेगेटिव होती है? अवतल दर्पण, बोले तो कॉनकेव मिरर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या होती है, 2f इज इक्वल टू आर। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, r/2, है ना। तो f बराबर r/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है? द लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आइज कितना है? कम से कम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन सा रंग सबसे कम झुकेगा? जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? लाल का। ठीक है। विच कलर ऑफ वाइट लाइट बेंड लिस्ट व्हेन पासिस थ्रू ए प्रिज्म? क्या हो गया? रेड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। द इमेजेज फॉर्म बाय ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कौन सा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। द कलर ऑफ स्काई एपियर्स ब्लू। नीला क्यों प्रतीत होता है? स्कैटरिंग के कारण, प्रकाश के परिकिरणन। ठीक है, इसके कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? विच मिरर मेक्स द इमेज लार्जर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा इमेज मिरर जो है बड़ा बनाता है? तो कॉनकेव मिरर, है ना। हिंदी में बोले तो अवतल दर्पण। ठीक है। बोले तो अवतल नेक्स्ट दर्पण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा? कनकेव लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? डिटेक्ट कौन सा करता है कि करंट है या नहीं है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? हु स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल? कौन किया था? फ्लेमिंग। सबको याद है ये सारी चीज़ें? ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगर सीरीज में लगाया जाता है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू R1 + R2, है ना, प्लस डॉट 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 जितने सारे रहते हैं सारे प्लस में चले जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो गया, अगर सीरीज में रहेंगे तो बढ़ जाएंगे, नेट का वैल्यू बढ़ जाएंगे क्योंकि सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैसा होता है, सबको पता है, इमेजिनरी होता है ना, हिंदी में बोले तो काल्पनिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ठीक है। वाट इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत क्या है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस किसको कहा जाता है, याद कीजिए, कनकेव लेंस है ना, लाइट आती है तो ये डाइवर्ज करता है इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, कनकेव लेंस। ये नंबर में है अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रकाश का प्रथम वर्ण प्राथमिक वर्ण कौन सा है, विच इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, रेड ब्लू ग्रीन, लाल हरा नीला, ये तो तीनों है तो डी नंबर आ जाएगी उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो रंगीन भाग आई का कौन सा होता है, आइरिस होता है, ठीक है, आइरिस, 18 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर बराबर है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, याद किया 746 746 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस होता है, वो एक कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन द मूविंग पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर आवर, देखिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, I इज इक्वल टू Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगी IT, I का करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का आवर, तो एम्पियर आवर किसकी यूनिट हो गई, चार्ज की, Q की, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगी, आवेश, चार्ज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू कार्य बट्टा समय, है ना, कार्य करने में जितना समय लगता है, तो कार्य का यूनिट जूल और समय का सेकेंड, ऐसा ही मात्रक बोले तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट, सबको पता है क्या है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, एम्पियर है ना, ये नंबर हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में भोजन की पचना किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द डाइजेशन ऑफ बॉडी, अगर इसमें से डिकम्पोजिशन रहेगा ऑप्शन में तो वो टिक लगाइएगा, अगर नहीं है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन द वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन ए क्विक लाइम, तो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो क्या बोल देंगे एक्जोथर्मिक, उष्माक्षेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अभिक्रियाशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव सीरीज याद है, नहीं याद है तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए एक अच्छा खासा ट्रिक है, बता देंगे, सबको याद हो जाएगा, 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा हम लोगों का कॉपर, कौन सा हो जाएगा, कॉपर, Cu, ये नंबर में है, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसका pH मान होता है, सबको पता है, एसिड क्या करता है,
ब्लू लिटमस को नीला को लाल कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर क्या है कि लाल को नीला कर दे, मीन्स रेड टू ब्लू, ए सोल्यूशन रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो कौन करेगा? बेस। और बेस का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा कौन कौन सा है? 10 है, 11। ये तो ए और बी दोनों हो गया, तो डी नंबर हो जाएगी। ठीक है। और जो अम्ल है उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो न्यूट्रल होता है उसका 7 होता है। अल्काइन में कार्बन कार्बन बीच के बीच कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं? हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट सी एटम इन अल्काइन? अल्काइन क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना। तो कितने बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है? याद रखिएगा, इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो टोटल आप बोल दीजिएगा 4, नहीं, गलत हो जाए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच बोला है, तो इसके बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का क्या मोलिकुलर फॉर्मूला होता है? C6H12O6, C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर नोन एज, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सोप, साबुन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO क्या होता है? अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, द ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस। देखिए, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से अगर हम लोग जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और वो उसका जो खींचने का टेंडेंसी रहेगा न्यूक्लियस की तरफ वो बढ़ जाएगा। इस कारण से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगा, और नीचे की तरफ आएंगे टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। निम्नकांतिक तत्वों को उनके अधातु गुण पर अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। देखिए, सबसे पहले आएगा, याद है ना आप लोगों को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सबसे पहले आया लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, नहीं है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे हैं। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? अधातु गुण बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। देखिए कोई ऑप्शन में है, हाँ बी में दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? व्हाट इज ए सिलिकॉन? सिलिकॉन क्या है? मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल, मेटेलॉइड है। ठीक है, उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स विद्युत धनात्मक, क्या होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को वो किसी को देगा। ठीक है, अगर लेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखिए Cl पे क्या आता है? माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और Na पे प्लस आता है, तो Na प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में कराया गया? टिहरी बांध डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस वस्तु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम डिटर्जेंट? अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, सभी ये सारे बनाए जाते हैं डिटर्जेंट से। ठीक है, ऑल ऑफ दीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड इन सोलर सेल? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, गलत बात है, यूरेनियम भी नहीं होता, सिलिकॉन होती है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कुकिंग फॉयल? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? किसका खाना बनाने रूप में ईंधन में नहीं होगा? CNG का। ठीक है, ये एक ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। LPG बाकी होता है, बायोगैस भी होता है, कोयल भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 2Cu + O2, 2CuO, ये कौन सा रिएक्शन है? ये इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलन नहीं है? तो चेक कर लीजिए कौन सा बैलेंस इक्वेशन नहीं है।
फर्स्ट वाला देखिए, हाइड्रोजन 2 को, क्लोरीन 2 को, इसमें भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये तो बैलेंस है। नेक्स्ट है Pb 1 है, और इसमें नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है। देखिए ये बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ पर 2 ही है। चलिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी, 45 का बी, ठीक है, इसमें टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान। देखिए अभी बताए पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड। तो कौन सा है, ये जो है CH3COOH, ये वीक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोलाइट अयस्क है, कैरोलाइट इज एन ओर ऑफ, किसका और है कैरोलाइट, अल्मुनियम का, किसका, अल्मुनियम का, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। याद रखिएगा 30 तक तो कम से कम याद रखना जरूरी है, ठीक है। पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20, कैल्शियम से पहले एक आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC मान। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C++OOH, इस तरीके से देखिए C++OOH, ठीक है। इस यहाँ पर एक H और लगा दीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिथेनोइक एसिड, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो क्या हो जाएंगे C2H5OH, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का सिंपल बात है, देखिए बी नंबर में है ना, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइन कौन है, विच इज अल्काइन। तो क्या होता है अल्काइन में, फॉर्मूला बोलिए CnH2n, अल्काइन बोल रहा है तो -2 होते हैं। हाँ, तो अब मिलाइए, अगर C के जगह पर 2 का वैल्यू डालेंगे तो H कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, C2H2, तो A नंबर में है ना C2H2। फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्केन का क्या होते हैं CnH2n+2, अल्कीन का क्या होते हैं CnH2n, ठीक है। और अल्काइन रहेगा तो उसमें -2 हो जाएंगे। आगे समझ में इतने। नेक्स्ट में है केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर इज, ये तो सबको पता है भाई, शुगर का C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन एटम इन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का पहली बात केमिकल फार्मूला याद रख लीजिए, एसिटिलीन में क्या होते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इधर भी H आ जाएंगे, इधर भी H आ जाएंगे। तो बोला गया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ध्यान रखना है, बस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में देखना है, तो 3 है, 3 है, तो डी नंबर में 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज को कौन सा कहते हैं, जर्मिनेटिंग सीड, अंकुरित बीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, एक्सक्रेशन का, उत्सर्जन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम क्या करता है, पानी पहुंचाता है, ठीक है, वाटर, और फूड कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताइए। जब रिस्पायरेशन होता है प्लांट में तो वो कौन सा गैस निकलती है श्वसन के दौरान, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकने के निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स इज कंट्रोल्ड बाय इथिलीन, ठीक है, C नंबर हो जाएगी इथिलीन। याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, कहाँ पर, डेंड्रॉइट में, ठीक है, यहाँ पर जानकारी हासिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन ऑफ इमरजेंसी, इनमें से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है, एड्रेनलिन है, कौन सा, एड्रेनलिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक मीन्स अपनी इच्छा से नहीं हो, वो खुद ही हो, वोमिटिंग, इसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो वोमिटिंग तो ये अपनी इच्छा से नहीं होती, ये तो है, ठीक है। और अत्यधिक लार निकलना, ये भी अपनी इच्छा से नहीं होती है। अपनी इच्छा से क्या हो सकती है, चबाना, हम लोग जो खाना चबाते हैं वो अपनी इच्छा से चबाते हैं, ठीक है। हार्ट बीट वो भी अपने आप होती रहती है, अपनी इच्छा से नहीं होती है।
तो क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट में है व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो याद रखिएगा 280 दिन होती है, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसे कम नहीं मारेंगे, उसके आसपास में 290 टिक कर देंगे, ठीक है। कितनी होती है, 280 दिन होती है एक्यूरेट। व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड, गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ था 1985 में, कहाँ है बी नंबर में 1985, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय बडिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बडिंग किसके में होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी सिस्टम, निम्न में से कौन सी बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया ये तो नहीं है भाई, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हाँ ये तो है, और न्यूमोनिया ये भी है, तो बी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगी, बी और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड अदर कार्निवोरस एनिमल, मनुष्य और मांसाहारी जीव में से निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन हेमरेज के लिए मेन कारण क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेन काउज फॉर ब्रेन हेमरेज, तो इसमें से हाइपरटेंशन यही मुख्य कारण है ब्रेन हेमरेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट का बोले तो परजीवी पादप का कौन सा उदाहरण है, तो कस्कुटा, कौन सा कस्कुटा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इज पम्प्ड टू होल बॉडी फ्रॉम हार्ट बाय, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो वेंट्रिकल के द्वारा, ठीक है, बी नंबर हो जाएगी, निलय द्वारा, ठीक है, निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में कौन सा विधि है, बडिंग, ठीक है, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, जनन संचारित रोग है, तो साइफिलिस है, साइफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनोरिया भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो फूल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, हिंदी में बोले तो बाह्य दलपुंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबॉडी इज फाउंड इन ब्लड ग्रुप ए, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो याद रखिएगा अगर एंटीबॉडी का बात करें तो हो जाती हैं बी, अगर एंटीजीन रहता तो यहाँ पर ए हो जाता, ठीक है, एंटीजीन कौन सा होगा ए, लेकिन एंटीबॉडी में बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाएगा, इंसुलिन को द्वारा किया जाता है, और ग्लूकानन इसके द्वारा भी किया जाता है, और साइमेस्टोगैनिन इसके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन गैस्ट्रीन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज, प्लांट पादप वृद्धि हार्मोन है, याद रखिएगा जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, तो यहाँ पर ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन आर सेक्रेटेड फ्रॉम, हार्मोन स्रावित होते हैं, कहाँ से हार्मोन स्रावित होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतः स्रावित ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड आर फाउंड इन ह्यूमन बक्कल कैविटी, ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो कितने जोड़े पाई जाती है, 3 पेयर, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजिन है, एंड्रोजिन हार्मोन इज मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन, याद रखिएगा दोनों होती है, मेल भी होती है फीमेल भी होती है, लेकिन मेल में ज़्यादा होती है तो इसको मेल हार्मोन हम लोग इसमें समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, मेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु सेलेक्टेड द पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मटर को अपने लिए किसने प्रयोग के लिए चुना था, किसने चुना था, मेंडल साहब ने चुना था, तो ए हो जाएगी, ठीक है।